ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी सुन रहे थे कि हम फरिश्ता रूप से बेहद के सेवाधारी कैसे बने, और अभी तक प्यारे बाबा की जो सेवाएं चल रही हैं ना, मन से, वचन से, कर्म से और साधनों से, लेकिन कितना समय हो गया ना, बहुत साल हो गए प्यारे बाबा की सेवाओं के लिए। तो आज हम देखते हैं विज्ञान के नए नए साधन हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, पहले से कितने फास्ट, तीव्र गति से, द्रुत गति से। तो ऐसे ही प्यारे बाबा ने हमें जो साइलेंस का वरदान दिया है, तो अगर हम इस साधन को अपनाएंगे, उपयोग में लाएंगे साइलेंस का, तो हमारी स्वस्थिति और सेवा दोनों तीव्र गति से फास्ट हो जाएगी। जो सेवा हम वचन से नहीं कर सकते, कर्म से नहीं कर सकते, लेकिन वह सेवा हम मनसा अर्थात साइलेंस से कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इतना बड़ा विश्व है, हमने कितनी आत्माओं को बाबा का संदेश दिया, कितने घर तक, अभी भी बहुत बचे हुए हैं। तो उनकी सेवा हम कैसे करेंगे? स्थूल साधनों से कितनी भी सेवा करेंगे, लेकिन एक सीमा ही रहेगी। लेकिन अगर हम साइलेंस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो कम समय में शक्तिशाली रिजल्ट हमारे सामने रहेगा। तो जो साइलेंस की सेवा है, उसमें मेरा योगदान क्या है? देखो, पहली चीज तो ये है कि हम सब ब्राह्मणों का जीवन अमूल्य और दुर्लभ जीवन है, दुर्लभ जन्म है। देखो, 84 जन्म में सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम जन्म संगम युग का है। हम यहाँ बी के हैं। भले हम सतयुग में दैवी संतान होंगे, लेकिन यहाँ हमको बहुत बड़ी डिग्री मिली हुई है। देखो, सतयुग की तो डिग्री होगी हमारे पास, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जो संगम युग है, सतयुग से बड़ी डिग्री हमको संगम युग पर मिलती है। एक बार की बात है, अपनी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी थी, तो उनको राजस्थान के गवर्नर ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। पीएचडी करते ना, तो उसके बाद उपाधि मिलती, समारोह होता है यूनिवर्सिटी में। तो दादी का भी हुआ था। तो दादी जी ने यहाँ क्लास में हम सबको सुनाया कि ये डॉक्टरेट की डिग्री क्या बड़ी बात है, ये क्या मायने रखती, दुनिया में कितने लोग करते रहते, कितने लोग करते रहते। लेकिन हम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी डिग्री है बी की।
संसार में ये डिग्री किसी के पास नहीं है। देखो दुनिया में हम लोगों को देखते कि लौकिक शिक्षा में किसने एमडी किया, डीएम लगाया, या आईआईटी, ऐसे बहुत डिग्री हैं, आईआईएम, उनको कितना नशा रहता है। लेकिन जो हमारी डिग्री है बीके की, देखो कितनी बड़ी बात है, कितना नशा होना चाहिए। हम कौन हैं? बीके हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। इससे बड़ी टाइटल और कोई नहीं हो सकती। तो हमें इसका नशा भी रहे और खुशी भी रहे कि ऐसी डिग्री किसको मिलेगी ना। तो देखो हमारा ये जन्म दुर्लभ जन्म है, अमूल्य जन्म है। ये साधारण जीवन नहीं है हम सबकी। साधारण जन्म नहीं है हमारा, हमारा अलौकिक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन है। तो हमें सदा जब नशा रहेगा, खुशी रहेगी, तो इसके साथ कहते हैं ना 4 चांद लग जाते। तो 4 चांद के लिए उमंग और उत्साह भी आ जाता। तो बीके का जीवन वो जिसमें सदा उमंग और उत्साह रहे। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का श्वास क्या है। किसी व्यक्ति की हम जब सुनते इसकी मृत्यु हो गई या सीरियस है ना, तो उसकी ना, आजकल तो बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, हृदय की धड़कन क्या, नाड़ी क्या। तो वैसे हम ब्राह्मणों की जो धड़कन है, वो है श्वास है, वो है उमंग उत्साह ना। तो हमारे उमंग उत्साह को घटाता कौन है ना। देखो हम सब मधुबन वरदान भूमि, तपोभूमि में आए हैं, परमात्म अवतरण भूमि में आए हैं ना। कितने सर्वोच्च जगह हम सब आए हैं ना, वरदान लेने के लिए बाबा से। बाबा जो वरदाता है वो हमें वरदान देते हैं। बाबा से हम सब रूबरू मिलेंगे। कितनी अद्भुत बात है। देखो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ना, हम भक्ति में सुनते थे कि कितने 1000 साल तपस्या किए और ईश्वर नहीं मिला, पाने के लिए तपस्या की और पाया हम सब ने। कहते एक कणादी ऋषि हुए, ऐसे अनेक प्रकार के बतलाते। धान की भूसी खा के तपस्या किए, बाबा नहीं मिला, लेकिन हम सबको मिला है और हम पुनः मिलने के लिए आए हैं। तो हमें अपने ब्राह्मण जीवन का बहुत मूल्य, तो हमारे उमंग उत्साह को कौन घटाता है? जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ करना। इससे क्या होता है? हमारा उमंग उत्साह भी कम होता है, हमारी शक्तियों का भी ह्रास होता है, खुशी भी, उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। तो हम व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, मुझे मुक्त रहना ही है जैसे, और बहुत सारी बातें हैं। जब हम बाबा के बच्चे बने तो उन बातों की हमें अविद्या हो गई, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे ही मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, फरिश्ता बनना है ना।
चेहरे से खुशी से सेवा करनी है, उमंग उत्साह से सेवा करना है, तो अगर जरा भी व्यर्थ होगा तो मार्क्स कम हो जाएंगे, हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें ना व्यर्थ से मुक्त होने के लिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नहीं सोचना है, नहीं सुनना है, नहीं करना है ना। बाबा कहते बच्चे आप यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनो और वहाँ विश्व के मालिक बनेंगे। यहाँ स्वराज्य अधिकारी। तो अगर मेरे मन में ऐसी कोई व्यर्थ की बात आएगी तो स्वराज्य अधिकारी तो नहीं हुए हम। तो उसके लिए हमें ना 3 पुड़िया रोज खाना है। अपनी स्व उन्नति के लिए ना 3 बातें। मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त, मनसा वाचा कर्मणा। ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। हमारी मनसा भी युक्ति युक्त, वाणी भी युक्ति युक्त, कर्म भी युक्ति युक्त। तो हमें विश्व का मालिक बनना है। तो देखो आत्मा के अंदर कितनी पावर, कितनी एनर्जी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए। फिर तो हमारे अंदर सर्व शक्तियां आ जाएंगी ना। अगर व्यर्थ को हमने फुल स्टॉप लगाया तो सारी शक्तियां हमारे अंदर जमा हो जाएगी। जैसे देखो बॉम्बे शहर में पर डे कितनी बिजली लगती होगी, इतनी जनसंख्या है, इंडस्ट्री वगैरह सब, रोड वगैरह। तो मुझे विश्व का मालिक बनना है। मुझे उसके पहले स्वराज्य अधिकारी बनना है। मुझे उसके पहले फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। तो उसके लिए आत्मा में कितनी पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। जबकि हमें सर्वशक्तिवान बाबा मिला है। मैं आत्मा जितना चाहूं ले लूं, खुला भंडार है। लेकिन हम क्यों नहीं लेते ना। जब हम किसी को देखते हैं कुछ तो लगता ना, अरे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन किंतु परंतु ना। तो अभी हम मधुबन आए हैं ना, जैसे भक्ति मार्ग में सुनते हम, हरिद्वार गए तो ये छोड़ा, इलाहाबाद गए तो ये छोड़ा। अभी यहाँ हम शुभ संकल्प करके जो भी है अभी ये सब छोड़ देना है। ये वरदान नया जीवन लेके जाना है। और हमें एक नए जीवन का सूत्रपात करना है ना। अपने दैवी परिवार में भी ना, सबसे देखो हम सब सेवा करते हैं, लेकिन सबसे अधिक वाणी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हमारे जीवन का प्रभाव पड़ता है। हमारी जीवन माना क्या? हमारी धारणाओं का प्रभाव।
इसलिए हमें ना ज्ञान युक्त, मार्जन ही नहीं है व्यर्थ के आने की। रात्रि को हमें नींद करना है योग युक्त होकर। सारे दिन को फुल स्टॉप किया, बाबा की याद में बैठ के सब बातों से मुक्त होकर, सब बातों से मुक्त होकर बाबा से ना, अभी बाबा ने मुरली में कहा ना कि बाबा गुड नाइट भी करते हैं, करेंगे, और गुड मॉर्निंग भी। तो फिर हम सबको भी करना है ना, भूलना नहीं है ना कि ऐसे ही सो गए, नहीं। पहले बाबा को याद करना है, बाबा से गुड नाइट करनी है, और फिर बाबा की याद में नींद करेंगे। बिल्कुल समय पे नींद खुल जाएगी आपकी, और बाबा से गुड मॉर्निंग। सारे दिन में कमाई का समय, जमा करने का समय अमृत बेला। रात्रि को भले ऐसा लगता है तो हम थोड़ा अपनी उन्नति के लिए बाबा की मुरली पढ़कर सोएं। देखो पुस्तकें मिलती हैं, डायरी में हम नोट्स लिखते बाबा के महावाक्य, थोड़ा मनन चिंतन करके बुद्धि में, मन में कोई भी पुरानी बातें, बीती हुई बातें स्पर्श न करें। कल तो बीत गया, जो कल था उसका चिंतन क्या करना, हो तो बीत गया। तो ऐसा हमें ज्ञान युक्त, योग युक्त होकर के, युक्ति युक्त होकर बाबा की गोद में सोना है। सवेरे उठकर हमें पहले पहले कौन याद आए? बाबा याद आए। और सवेरे उठ करके ना, निद्रा जीत भी तो बनना है ना हम सबको। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगने से नींद भी हमारी कम हो जाती है, थोड़ी देर में नींद पूरी हो जाती है। अमृत बेले ही तपस्या का समय है, कमाई का समय है, जमा करने का समय है। एक दिन भी अलबेला नहीं होना है हमें। अलबेला होना माना क्या? अपनी तकदीर को लकीर लगाना। लकीर लगाना माना क्या? प्राप्ति की लाइन से वंचित होके पश्चाताप की लाइन में थोड़े खड़े होना हमको। सवेरे उठकर बहुत अच्छी तरह से बाबा से अपनी झोली भरनी होती है। किससे? वरदानों से, शक्तियों से, तकदीर की रेखा से। बाबा ने एक बार मुरली में कहा, बाबा ने कि अमृत बेले ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के रूप में होते हैं, शिव बाबा वरदाता के रूप में होते हैं। मुझे जो भी अपनी तकदीर बनानी है अमृत बेले, तो फिर अमृत बेले पावरफुल स्थिति में ना, नींद विंद वाला नहीं, बिल्कुल चैतन्य। और फिर हम बाबा की मुरली सुनते हैं। खजाना मिलता हमको पर डे। कितनी अद्भुत बात है। भगवान, माता पिता है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सुप्रीम टीचर है, हमको रोज पढ़ाते हैं। तो मुरली में हमारा बहुत अटेंशन चाहिए। दिन भर की खुराक हमें, दिन भर का भोजन हमको, मन बुद्धि को सवेरे क्लास में मिलता है। तो जितना हम ज्ञान युक्त होते जाएंगे,
उतना हम योग युक्त हो जाएंगे और फिर हमारी मनसा वाचा कर्मणा युक्ति युक्त होती जाएगी। अगर योग में कमी है ना, बाबा की याद, बाबा याद हमारी कैसे होनी चाहिए? याद खींचे, याद करना पड़े नहीं। कशिश बाबा का खिंचाव होता रहे। देखो बाबा अक्सर मुरली में कह भी देते हैं ना, 8 घंटे। मैं मन में सोचती हूँ बस 8 घंटे नहीं, निरंतर याद चाहिए, निरंतर, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम रात को योग युक्त होकर नींद करेंगे तो योग युक्त होकर के नींद करेंगे और फिर सवेरे ना तो बाबा की याद में नींद करना है। कोई भी कर्म मुझे करना है, लेकिन बाबा की याद मिस नहीं हो। तो इससे मुझे केवल पतित से पावन ही नहीं बनना है, नहीं, मुझे क्या बनना है? मैं तो यही सोचती हूँ कि ये जो चांस बाबा ने हम सबको दिया है ना, देखो आज मैं तो ऐसा सोचती हूँ, श्वास का क्या भरोसा। बाबा ने तो कहा सब कुछ क्या होगा, अचानक। अचानक के पेपर में कौन पास होगा? जो एवर रेडी होगा। एवर रेडी कौन बनेगा? जो बहुत काल का अभ्यास होगा। तो हमें अपने से पूछना है कि मेरा पुरुषार्थ क्या है। अच्छा, ओम शांति।